Hello, friends. Welcome to the channel. This is Dave from Wealth with Dave, your companion in your wealth journey. आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो स्टॉक मार्केट के हिडन जेम्स हैं, जो स्मार्ट मनी से छुपे हुए हैं और बहुत हाई रिस्क, हाई गेन, हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स की, माइक्रो कैप कंपनीज की, जो स्टॉक मार्केट के टाइनीएस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती है। माइक्रो कैप सेगमेंट के अंदर आप यदि देखेंगे तो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज आती है। इस वीडियो में लार्जली हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमको माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो हिडन जेम्स है स्टॉक मार्केट के, इनके लिए मेहनत करने से कोई फायदा है कि नहीं। यदि फायदा है तो फिर हम अपने एक एक्सेलरेटेड वेल्थ जर्नी में माइक्रो कैप स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन आवर पोर्टफोलियो। और उसके बाद इसका जो मैसिव 5x 10x गेन जो ये जनरली देने के लिए जाने जाते हैं, उस तरह से हम उनसे बेनिफिट हो सकते हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई वी शुड वरी अबाउट माइक्रो कैप स्टॉक्स। जब मार्केट में लोग बोल ही रहे हैं कि आपका लार्ज कैप है, फिर उसके नीचे आना आपको मिड कैप आ जाओ, फिर आपके स्मॉल कैप सेगमेंट तो अपने इंडियन मार्केट में फेवरेट रहा ही है पिछले 10 सालों में। जब ये सब कंपनीज हैं जिनमें आपको बहुत हाई लिक्विडिटी मिलता है, एनालिस्ट कवरेज है, ब्रोकर कवरेज है, और फिर सब कुछ ही है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी है, फिर हम यहाँ पर क्यों जाएं। तो अभी सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह के रिटर्न्स माइक्रो कैप स्टॉक्स दे सकते हैं वैसा तो हमको इन बड़े सेगमेंट्स में जनरली नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली बहुत ही लिमिटेड रूट्स हो जाते हैं लोगों के पास एक्सेलरेटेड वेल्थ गेन करने के लिए। कांस्टेंट वेल्थ गेन करने के जो रूट्स हैं, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप गेन कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। कभी कभी लार्ज कैप मिड कैप में भी आपको अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो मल्टीप्लाई कर देंगे पैसा, लेकिन जिस तरह के मल्टीप्लायर्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए, अभी वो ढूंढने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अराउंड 2022 में हम देखें तो माइक्रो कैप्स का एक बूम आया था। वैसे तो कई बार बूम्स एंड बस्ट आते हैं, माइक्रो कैप बहुत साइक्लिक है। बूम आएंगे तो आपको 100%, 200%, 300% स्टॉक्स महीनों में भाग जाते हैं। अभी आप एक एग्जांपल अभी आपको डिस्प्ले होगा, केजर इंडस्ट्रीज का एक चार्ट है, 2022 के समय साल डेढ़ साल में 20 टाइम्स हो गया स्टॉक। और ऐसे एक ही एग्जांपल नहीं है, ऐसे भरे हुए एग्जांपल्स हैं। आप अगला चार्ट देखिए जिसमें आरएमसी स्विच गियर्स है, इसमें कितने एक्स हो गए हैं स्टॉक विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर और 2। फिर आपका अलायंस इंटीग्रेटेड मेटल, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप इन स्टॉक्स को बाय कीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जस्ट टू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स का कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहीं पर कोलैप्सेस भी बहुत सारे दिखते हैं और ये क्राउडेड स्पेस है। तो लार्ज कैप है उसमें सिर्फ 100 कंपनीज है, मिड कैप में सिर्फ 150 कंपनीज है, और उसके बाद अब गिनेंगे तो 4-4.5 कंपनीज है। तो बहुत क्राउडेड स्पेस है, उसमें से कुछ प्लेयर्स चलते हैं। इसीलिए इनको ढूंढना और ढूंढ के उनको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का मेथोडोलॉजी चाहिए, जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि माइक्रो कैप जो स्टॉक्स हैं वो ऐसा मूव क्यों ला पाते हैं। अभी देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक्स जनरली आपको ये इसके अंदर वो कंपनीज मिलेंगी जो जनरली वेरी बहुत निश एरियाज में काम कर रही है। छोटी कंपनीज हैं, बहुत एजाइल होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग, फिर कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम कर रही होती है। जैसे कि कोई
अभी आप देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में कोई छोटी सी कंपनी है जो एक कुछ बनाती है, या फिर आपका कुछ स्पेशल टाइप का स्प्रिंग बना रहे हैं या बेयरिंग बना रहे हैं, तो स्पेशलिटी काम कर रहे हो। और जनरली ये इनका मेन काम यही रहता है कि इन लोग बड़े प्लेयर्स और बड़े जो इनकी कंपनीज होती है उनके ये सप्लायर होते हैं लार्जली। और अब इतना तो ज्यादा इनोवेशन और टेक इनोवेटिव कंपनीज अभी यूएस जैसे इंडिया में तो बहुत सारे हैं नहीं, बट वो भी आपको ढूंढना है तो आपको इसी सेगमेंट में जाके मिलेंगे, एआई वगैरह से जो रिलेटेड कंपनीज हैं। अभी आप लार्ज कैप में जाके बोलोगे कि एआई वाली कंपनी चाहिए, आपको कहां पर मिलेगी? फिर आपका डेटा स्टोरेज वाली कंपनी है, ये सब कंपनीज आपको, खैर अब तो डेटा स्टोरेज वाली कंपनी वो सब माइक्रो कैप से निकल के अब स्मॉल कैटेगरी और मिड कैटेगरी की जर्नी कर रही है। तो हम उसी तरह के जो जो सेगमेंट्स हैं, उस तरह की सब कंपनीज आपको यहाँ पर मिलती हैं, जो एक नेसेंट मार्केट या फिर इंतजार कर रही है कि गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल स्कीम आए या गवर्नमेंट का कुछ एक पुश आए, तो वहां पर से वो फिर एक्सेलरेट हो जाए। और यही सब रीजंस होते हैं, जब कुछ इस तरह का पुश या चेंज आता है तो पर्टिकुलर एक सेक्टर का कई बार टेलविंड हो सकता है या गवर्नमेंट पॉलिसीज का टेलविंड हो सकता है, उससे इनमें अपसाइड आता है। अब छोटी कंपनी है उसके लिए बहुत लंबी जर्नी बची होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी कंपनीज है इसलिए जनरली स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल बायर से ये का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उनके अपने कंस्ट्रेंट्स है जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। ब्रीफली स्पीकिंग, उनके पास बड़ा कैपिटलाइजेशन होता है और उनको एक सर्टेन परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट तो काउंट कर पाएंगे, जैसे 1% ले रहे हैं, आधा परसेंट हमारे पोर्टफोलियो में ये है। अब वो आधा परसेंट ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैपिटलाइजेशन क्रॉस हो जाएगा उस कंपनी का, तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट है। दूसरा, यहां पर इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होता, लिक्विडिटी कम है, तो फिर ब्रोकर्स के लिए भी कोई बहुत ही लुक्रेटिव धंधा नहीं होता, इतना ट्रेड नहीं होता तो इतना कमीशन जनरेट नहीं होता, तो इस सेगमेंट को जल्दी ओवरलुक कर देते हैं लोग। तो ये एक रीजन है कि यहां पर वो आपको अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। माइक्रो कैप्स का ये बड़ा दो बड़े रीजन यही होते हैं कि उसमें अपसाइड बहुत बचा होता है, ऑलरेडी बचा हुआ है, इनहेरिटली ग्रोथ के बहुत चांस है। 500 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ जाने में ही वो 10 गुना हो गया, तो 5,000 करोड़ भी कोई बड़ा कंपनी तो है नहीं, स्मॉल कैप का ही है। तो इस तरह से पूरा एक रनवे होता है उनके पास। और सेकंड, वहां पे कोई अभी क्राउड बैठा नहीं है, तो आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस वाले अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। इस सेगमेंट की अच्छी बात यही है कि यदि आपको विनर मिल गए तो आपको कुछ ही विनर्स चाहिए, वो आपको अच्छा रिटर्न ला के देते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में जब भी बात होती है, एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों को हो जाता है वो ये है कि वो पेनी स्टॉक और माइक्रो कैप स्टॉक को सिनोनिमस बना देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में पॉजिटिव बातें करने के लिए न्यूज चैनल या ब्रोकर लोग बैठे नहीं हुए। कोई न्यूज आर्टिकल निकाल दिया, फिर बहुत सारा क्या है कि पंप एंड डंप स्कीम चलता है पेनी स्टॉक्स के मार्केट में, पेनी स्टॉक के मार्केट में। तो थोड़ा समझते हैं, माइक्रो का कैप स्टॉक बोले और पेनी स्टॉक बोले तो उसमें फर्क क्या है। अभी आपका माइक्रो कैप स्टॉक बोले तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिराइव हो रहा है। पेनी जो स्टॉक का डेफिनेशन है वो प्राइस, स्टॉक के प्राइस से डिराइव हो रहा है। तो 5 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए वाले स्टॉक को पेनी स्टॉक बोल दिया। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक एक समय था, फिर आपका ये वोडाफोन आइडिया है, 10-11 रुपए का स्टॉक है, तो उसको पेनी स्टॉक बोल दोगे। अब माइक्रो कैप सेगमेंट में पेनी स्टॉक्स भी हो सकते हैं या 800 रुपए वाले स्टॉक भी हो सकते हैं, पर शेयर वाले स्टॉक हो सकते हैं। तो हमको डिस्टिंग्विश करना है और हमारा एम है पेनी स्टॉक्स में जाके हमको नहीं गेम करना है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग, दिस वीडियो इज अबाउट फाइंडिंग great opportunities, quality companies and ideas, stories in the micro cap segment, और फिर उसमें हमको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है। इंडिया के अंदर जिस तरह से हमारा जो हम डेवलपिंग नेशन है और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारे पास इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, ये सब कुछ मिलाएंगे और गवर्नमेंट का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो पुश रहता है, वो जनरली इसी डायरेक्शन में होता है। और जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अभी हम लोग के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि छोटी छोटी कंपनीज
जो कि बड़ी कंपनीज की सप्लायर हो सकती है या खुद भी डायरेक्ट सेलर हो सकती है। उन लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है पूरा जर्नी करने का, और हम उस जर्नी के पार्ट होना चाहते हैं इन अ जुडिशियल और इंटेलिजेंट वे। So this is our motivation towards investing in microcap stocks. Ultimately, we are going in microcap stock to earn handsome returns और accelerated wealth journey में जाने के लिए। अब कोई भी accelerated wealth journey बिना risk factors के नहीं है। तो अभी रिस्क फैक्टर्स आप देखने जाओगे तो सबसे प्राइमरी रिस्क तो यहीं पे सबसे ज्यादा रिस्क तो वही है कि ये लिक्विड होते हैं इनके स्टॉक। तो खरीदने बेचने के लिए इतना लिक्विडिटी नहीं होता है। अभी आप आज खरीद लिया, बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी लेके अंदर नहीं घुस सकते स्टॉक में। बहुत सारा क्वांटिटी आप ओन करोगे, बेचोगे कैसे? आपको अदर साइड का ट्रेडर चाहिए आपके बेचने के समय। तो लिक्विडिटी को हमको टैकल करना है। लिक्विडिटी टैकल करने के भी हमारे टेक्निक्स है जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कम लिक्विडिटी में हम कैसे अपने आप को ट्रेड मार्केट में रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड बड़ा रिस्क इसमें आ जाता है आपका गवर्नेंस रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है इन स्टॉक्स का। इवन लिक्विडिटी से बड़ा रिस्क है ये। लिक्विडिटी तो ऐसा है कि आप डाल के बैठ गए थोड़ा सा पैसा, बहुत लंबे समय बैठ भी गए आप, तो आप बैठ सकते हो, बट प्रॉब्लम है गवर्नेंस। तो प्रमोटर्स का अनएथिकल बिहेवियर या फिर कुछ वो डाइल्यूट कर रहे हैं स्टेक्स, वो प्लेजिंग कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं जो बहुत ही, ये कंपनीज काफी प्रोन होती है इन सब चीजों की। तो ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो ये हमको हमेशा चेक करना चाहिए, और ये इसका वन ऑफ द की रिस्क फैक्टर है। फिर आपके बिजनेस रिस्क भी होते हैं। अब मान लो मैं बेयरिंग बना रहा हूँ एक स्पेशलाइज्ड अलॉय ढूंढ के जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और बेच रहा हूँ मारुति को, और मारुति का ही मैं डेडिकेटेड सप्लायर हूँ। कल को मारुति मेरे को हटा दे अपने पैनल से, तो फिर मेरा धंधा तो बैठ जाएगा। तो ये बिजनेस रिस्क इस तरह के भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसका काउंटर है ना, आप ढूंढ सकते हैं ऐसा जो जिसके 4-6 बड़े क्लाइंट हो, या फिर बड़े डेवलप्ड बिजनेसेस उनके क्लाइंट हो, तो आप बिजनेस रिस्क को इस तरह से टैकल कर सकते हैं। चौथा बड़ा रिस्क इसमें वोलेटिलिटी होता है। मार्केट प्राइस बहुत स्विंग करता है, अप डाउन बहुत ज्यादा स्विंग कर सकता है, क्योंकि आपका साइज कम है, लिक्विडिटी कम है। तो थोड़ा सा एक बड़ा ऑर्डर आ जाएगा, प्राइस चढ़ जाएगा। एक बड़ा ऑर्डर सेल ऑफ होगा तो गिर सकता है बहुत बड़े ऑर्डर में, या बहुत सारे लोग 2 दिन तक बेचेंगे तो स्टॉक बहुत गिर सकता है या बहुत चढ़ सकता है। तो ये वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो इस तरह से ये 4 बड़े आपके रिस्क हैं इसके अराउंड, जो हमको, जिनका सबका थोड़ा सा काउंटर हम अपने अप्रोचेस में, हमको इन्वेस्टिंग अप्रोच में ढूंढने की जरूरत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।